Finally guys, we have entered into 2022, but still we are thinking where we have to invest our money exactly, where we can grow it. So don't worry guys, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 23% है, विच इज एक्सट्रीमली गुड, आई कैन से दैट। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। बेसिकली गाइज, आज की इस वीडियो में हम पारक पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम पर्टिकुलर फंड के एसेट एलोकेशन को एनालाइज करेंगे, एंड सेकंड हम रिटर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड SIP कैलकुलेटर की हेल्प से हम एक फ्यूचर अमाउंट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एज पर द रिटर्न। बेसिकली गाइज, आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर टाइप करना है पारक पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। जैसे ही आप पारक पारिक फ्लैक्सी कैप फंड टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रंट पर ही लिखा होगा पारक पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, नीचे लिखा होगा रेगुलर एंड डायरेक्ट। बेसिकली गाइज, इन दो टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार रेगुलर एंड डायरेक्ट प्लान क्या होता है। तो बेसिकली गाइज, रेगुलर प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिस पर्टिकुलर स्कीम को आप किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हो। अगर गाइज हम बात करें डायरेक्ट प्लान की, तो गाइज डायरेक्ट प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिस पर्टिकुलर फंड को आप उस पर्टिकुलर फंड की वेबसाइट से जाकर बाय करते हो। डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली गाइज दोनों प्लान सेम ही होते हैं, लेकिन उनके एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस होता है। अगर गाइज हम बात करें रेगुलर प्लान की, तो रेगुलर प्लान में जो उनका एक्सपेंस रेशियो होता है वो डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में काफी हाई होता है, मींस कि 1 से 2% हाई होता है। अगर गाइस हम बात करें डायरेक्ट प्लान की, तो डायरेक्ट प्लान में जो रेशियो होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। अब बेसिकली गाइस यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमें डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। अगर गाइज आप 4-5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आई सजेस्ट यू कि आप रेगुलर प्लान के थ्रू बाय कीजिए, क्योंकि अगर आप 4-5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने ब्रोकर की ऐप से उन 4-5 म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को एक साथ ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप 4-5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट प्लान के थ्रू, तो आपको 4-5 अलग अलग एप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी उन म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, जो कि काफी एक हेडेक वाला काम होगा। अगर आप 1-2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू गो थ्रू द डायरेक्ट प्लान, क्योंकि आप 1-2 म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू गो थ्रू द रेगुलर प्लान। तो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं जो पारक पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है वो किन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट, जो इन्वेस्टर अपने कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड, जो लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन टाइम नहीं है स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए या फिर उनके पास नॉलेज नहीं है। एंड थर्ड, जो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट्स। तो ये पर्टिकुलर स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। अब हम इनके एसेट एलोकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पर्टिकुलर स्कीम ने रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो सिंपली हमको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमें स्क्रॉल करना है। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा इक्विटी का जो परसेंटेज है वो 95% है। अगर हम एक राउंड फिगर ले, डैट मार्केट में इन्होंने 0% इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम अदर एसेट की बात करें तो अदर एसेट में इन्होंने अराउंड 4% इन्वेस्ट किया हुआ है। गाइस, इक्विटी होल्डिंग को भी इन्होंने 2 टर्म में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, इक्विटी होल्डिंग का मतलब है कि जो इंडिया में इन्होंने इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो 65% है। एक राउंड फिगर लेते हैं हम। अगर हम बात करें फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की, इन्होंने फॉरेन मार्केट में भी 30% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम का, जो कि टोटल 95% होता है। एज आई टोल्ड यू दैट 4% अदर एसेट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है।
एंड गाइज इन्होंने होल्डिंग को भी 3 टर्म्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट 40% लार्ज कैप में इन्वेस्ट है, सेकेंड मिड कैप में 6% इन्वेस्ट किया है एंड स्मॉल कैप में 16% इन्वेस्ट किया है, अगर हम एक राउंड फिगर लेते हैं तो। बेसिकली गाइज लार्ज कैप का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनियां जिनका कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर का है। मिड कैप का मतलब होता है जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन 5,000 to 20,000 के अंडर में है। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 5,000 होता है। अगर गाइज हम बात करें पोर्टफोलियो समरी की, तो गाइज इस पर्टिकुलर स्कीम में 27 शेयर्स है, मीन्स की 27 शेयर्स है। टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज 38% है, टॉप 10 स्टॉक्स का जो वेटेज है इस पर्टिकुलर स्कीम में 65% है और टॉप 3 सेक्टर वेटेज 52%। अगर गाइज हम बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की जो इस पर्टिकुलर स्कीम ने होल्ड किए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो फर्स्ट है यहाँ पर अल्फ़ाबेट, जिस पर्टिकुलर स्कीम में वेटेज है अराउंड 8.5%। एंड सेकेंड यहाँ पर है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसका वेटेज है अराउंड 8%। अगर हम थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कोप है, जिसका वेटेज है 7%। यहाँ पर सेक्टर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर फॉरेन इक्विटी लिखा हुआ है, अगेन यहाँ पर भी फॉरेन इक्विटी लिखा हुआ है, यहाँ पर MBFC लिखा हुआ है। एंड थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर Amazon.com फॉरेन इक्विटी है, जिसका वेटेज इस पर्टिकुलर स्कीम में अराउंड 7% है। फिफ्थ है ITC, जिसका वेटेज है अराउंड 7%, वी कैन से दैट। एंड सिक्स्थ है यहाँ पर फेसबुक, जो कि फॉरेन इक्विटी में आती है, जिसका वेटेज अराउंड यहाँ पर 6% है पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। सेवेंथ आता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जिसका वेटेज अराउंड 6% है। SCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका वेटेज अराउंड 5% है। एंड यहाँ पर नाइन्थ आता है ICICI बैंक, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका वेटेज अराउंड 5%। एंड 10th नंबर पे आता है हीरो मोटर कोप, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका वेटेज अराउंड 5%। बेसिकली गाइस अगर हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो काफ़ी अच्छा एसेट एलोकेशन इन्होंने किया हुआ है रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। अगर आपको इनकी कंप्लीट होल्डिंग को यहाँ से चेक करना है तो आप नीचे क्लिक करके आगे इनकी कंप्लीट होल्डिंग भी चेक कर सकते हो। चलो तो हम देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको सेक्टर वाइज देखना है कि इन्होंने किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही आप कंप्लीट होल्डिंग पर क्लिक करोगे तो ऊपर में ही लिखा होगा नॉन सेक्टर एंड मिड कैप, तो आपको सेक्टर पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेक्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ओनर इक्विटी की, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक। अगर बात करें हम बैंकिंग सेक्टर्स की, तो बैंकिंग सेक्टर से इन्होंने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। अगर बात करें हम कैपिटल मार्केट की, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ले रखा है यहाँ पर, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस मींस की CDSL लिया हुआ है। ऑल ओवर आई कैन से दैट इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एकदम अच्छे से एलोकेट किया हुआ है। एंड सेकंड, इन्होंने अपने रिस्क को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। चलो तो गाइज अब हम पर्टिकुलर फंड के रिटर्न्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस पर्टिकुलर फंड ने पास्ट में क्या रिटर्न हमें प्रोवाइड किए हैं, जिसके यहाँ पर हम आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फंड हमें इतना % रिटर्न दे सकता है। ओके, तो बेसिकली गाइज आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ही रहना है एंड वहाँ पर एक कॉलम होगा रिटर्न का, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिटर्न पे क्लिक करोगे नरेशन आ जाएगी रिटर्न। अगर गाइज हम पर्टिकुलर फंड के 1 वीक के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर राउंड फिगर लेते हैं जो कि 2% है। अगर 1 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो अराउंड 2% है अगेन। अगर हम 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो अराउंड 4%। अगर हम बात करें YTD की जो कि 45% रिटर्न है। अगर गाइस हम बात करें 1 ईयर के एब्सोल्यूट रिटर्न जो कि 45% है, विच इज एक्सट्रीमली गुड, आई कैन से दैट मीन्स कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इस पर्टिकुलर स्कीम ने हमें प्रोवाइड किया है 1 साल के अंदर। अगर गाइस हम बात करें 2 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न की जो कि 92% है। अगर गाइज हम इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें जो कि 20 to 25% होता है। अगर गाइज आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना 20 to 25% रिटर्न मिल सकता है एज पर द पास्ट परफॉर्मेंस। चलो तो गाइज अब हम SIP कैलकुलेटर की हेल्प से
अपने फ्यूचर अमाउंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। गाइस, जैसे ही आप गूगल पर SIP कैलकुलेटर सर्च करोगे तो आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट के लिंक ओपन हो जाएंगे। तो जोन सी वेबसाइट आपको सूटेबल लगती है, आप उस वेबसाइट के लिंक पर ओपन करके SIP कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट टू इन्वेस्ट एंड सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है आई नो माय गोल। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप अपने गोल को नहीं जानते हो तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा आई विश टू इन्वेस्ट पर मंथ। तो यहाँ पर वो अमाउंट आपको फिल करना है जो आप पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो। सपोज कि यहाँ पर मैं 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स। तो सपोज कि मैं 10,000 पर मंथ 20 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 20 लिख देना है। एंड थर्ड यहाँ पर लिखा होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बात करें हम पारक पारिक फ्लैक्सी कैप फंड की, तो उसका जो रिटर्न था, जो एवरेज रिटर्न था वो 22-25% के बिटवीन था। तो अगेन यहाँ पर इन्होंने जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है वो 15% ही दे रखी है। तो अगर आप किसी और वेबसाइट पे जाओगे तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसको एक्सीड भी कर सकते हो। रेगुलर इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर 15% से कैलकुलेट करते हैं और जानते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है वो कितना होगा, और जो पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पर हम 15% से ग्रो कराएंगे और जानेंगे कि हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना होने वाला, हमारा रिजल्ट अमाउंट होने वाला है वो कितना होने वाला है। फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टेड अमाउंट। तो जो हम 20 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 24 लाख होता है। जो हमारा रिजल्टेंट अमाउंट होता है वो 1,51,59,550 रुपये होता है। तो इस तरीके से गाइज आप SIP कैलकुलेटर की मदद से अपना फ्यूचर अमाउंट निकाल सकते हो। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।